लगातार बातचीत करते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। इस वक्त दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जेपी नड्डा की आप देख रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जो कि यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। हमारे साथ स्टूडियो में ही मंगेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। मंगेश जी, ये जो योग यहाँ पर किया जा रहा है जेपी नड्डा की ओर से जी, जरा इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए, क्योंकि आज हम खास तौर पर देख रहे हैं कि उन्हीं योगासन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेंटल आपका स्ट्रेस हो, फिजिकली हो। तो इसका जरा इंपॉर्टेंस मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अभ्यास कर रहे हैं जेपी नड्डा जी, एक स्पेसिफिक अभ्यास होता है, इसको बोलते हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल। वो सिर्फ योगा डे के लिए डिजाइन किया गया है और वो हमारे शरीर के लिए कोई भी उसको कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, बीमार, सारे लोग इसको कर सकते हैं और बहुत कॉमन तरीके से बनाया गया। इसको बनाने के लिए जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, उसके डायरेक्टर बसवारेड्डी जी थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने इस अभ्यास का जो खोज की है और ये अभ्यास सारे लोग कर सकते हैं। अभी जो आप देखा था ये नेक मूवमेंट था, योगी जी वाला भी बता दीजिए एक बार। वो योगी जी अभी जो कर रहे थे, लग रहे हैं आसन जो अभी तक जो कर रहे थे योगी जी, वो शशांक आसन कर रहे थे, ये वाला अभ्यास कर रहे थे, आपने देखा होगा। ये शशांक आसन होता है और ये वज्रासन होता है। ये इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये वज्रासन जो है ये खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन, डाइजेशन के लिए। और ये हमारा इसका लाभ ये होता है कि हमारा जो पैरों की तरफ ब्लड फ्लो होता है, जब हम इसको लॉक कर देते हैं लॉक हो जाता है, तो ब्लड फ्लो जो पेट की तरफ आता है और जो जूसेज होते हैं वो पेट की तरफ अच्छे आते हैं और डाइजेशन अच्छा होता है। आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस आसन का नाम है टिट्टिभासन। ये एडवांस पोस्चर्स हैं जो बच्चे करते हैं योगासन। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो स्पोर्ट्स होते थे, योगासना जो है एज ए स्पोर्ट्स भी शामिल हो चुका है और उस स्पोर्ट्स के जरिए जो बाकी स्पोर्ट्स को जो बेनिफिट्स स्पोर्ट्समैन को मिलते हैं, वो सारे स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स अब हमारे योगासन स्पोर्ट्स के बच्चों को भी मिलते हैं। तो ये जो इस तरह पर बच्ची आपको योगा दिखा रही है लेफ्ट साइड में, ये योगासना स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं और वो एक रिदमिक और आर्टिस्टिक योगा दिखा रहे हैं। अच्छा मंगेश जी, एक बार सूर्य नमस्कार की इंपॉर्टेंस बता दीजिए, क्योंकि 12 आसनों का ये जो पूरा एक योग रहता है, वो कहीं ना कहीं कहा जाता है आपकी मेंटल स्ट्रेस को भी दूर करता है, फिजिकली भी आपको फिट रखता है। जी बिल्कुल। मोटापा आ रहा है वो भी आपका बेटर हो जाता है। तो वो जरा एक बार करके भी बताइए, हम ट्राई करेंगे करने बिल्कुल की। मैं करके भी बताऊंगा और पहले तो उसका मैं बेनिफिट आपको बता देता हूँ। आप देखते हैं 12 महीने होते हैं, अगर दिन में डिवाइड करें तो 12 घंटे होते हैं, 12 राशियां होती हैं, ज्यादा चीजें 12 होती हैं, सूर्य के 12 नाम होते हैं। और तो होता क्या है, सूर्य नमस्कार जो है हमारा जो पूरा जीवन है, हमारा जीवन कह लीजिए, पशु पक्षियों का जीवन कह लीजिए, या हमारा जो प्रकृति का पूरा चक्र है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, आपको पता होगा जो भूगोल के विषय के। तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है, अगर आप उसको नियमित रूप से करते हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट एक्सरसाइज है, टोटली कंप्लीट एक्सरसाइज है, मतलब पूरा, और कोई भी उसको कर सकता है। थोड़े से उसमें परिवर्तन करके, जिनको प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी और लंग्स, वो सारे का जो ब्लड फ्लो होता है बढ़ता है, उनमें जो इम्प्योरिटीज होती है दूर होती हैं, और बाहर के जो हमारे जो शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, नी, स्पाइन सारे स्ट्रांग होते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप भी हमारे साथ करिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और सूर्य नमस्कार के ऊपर बहुत ढेर सारे शोध हुए हैं। मैंने खुद सूर्य नमस्कार का एक रिसर्च किया है। सूर्य नमस्कार के ऊपर बच्चों की एकेडमिक एंजाइटी और जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसके ऊपर मैंने खुद एक पीएचडी रिसर्च की है इसी सूर्य नमस्कार पे। तो सूर्य नमस्कार के बारे में मैं बहुत विस्तृत तरीके से बता सकता हूँ। और हम लोगों ने एक नई परंपरा भी शुरू की थी 2021 में, जो 14 जनवरी होती है। 14 जनवरी के दिन जो मकर संक्रांति का पर्व होता है, पूरे देश में हम लोग एक सूर्य नमस्कार दिवस के रूप में मनाते हैं और लाखों के लाखों लोग सूर्य नमस्कार हमारे संगठन के द्वारा सूर्य भगवान की इंपॉर्टेंस भी है, वो भी हम जानते हैं, सूर्य देवता की कितनी इंपॉर्टेंस है। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं और साथ साथ में आप जो जानकारी देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। जी नहीं, हम जब एक काम करेंगे तो सूर्य नमस्कार ही करेंगे। सबसे पहले आप मुद्रा में आ जाएंगे, दोनों हाथ सहजता से प्रणाम मुद्रा में, दोनों पैर आपस में मिले हुए, आंखें सहजता से बंद रखेंगे और आंखें बंद करते हुए जो हमारा आईब्रो सेंटर है यहाँ पे हम उगते हुए सूरज का ध्यान करेंगे। अगर हम उगते हुए सूरज के सामने करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर बंद कमरे में करते हैं तो उगते हुए सूरज का ध्यान करेंगे और 3 मंत्र बोलेंगे। सूर्य के जो सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः। प्रत्येक आसन के साथ वैसे एक मंत्र बोला जाता है, परंतु यहाँ पर हम पहले 3 मंत्र बोल के इसको शुरू करते हैं। ये हमारा पहला पोस्चर हो गया, प्रणाम आसन। नंबर 2 में हम हस्तोत्थान आसन करेंगे, सांस लेते हुए पीछे इस तरह से, जितना आराम से कर सकते। जबरदस्ती आपको नहीं करना है, आपका अपना शरीर है, अपने हिसाब से करना है।
अब बहुत से लोग, ये दूसरा आसन, तीसरे में बहुत से लोग उसे पाद हस्तासन करते हैं। अभी आप इसको करिएगा मत, जिनकी बैक ठीक है वही पाद हस्तासन करेंगे, अदरवाइज जिनकी बैक ठीक नहीं है, जिनकी बैक में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क या सीवियर बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, वो इसको इस तरीके से करेंगे। ये थोड़ा सा चेंज करते हुए आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पाद हस्तासन। जो चौथा पोस्चर है वो है अश्रु संचालन। आप बाएं पैर को आगे रखेंगे, दोनों हाथों के बीच में बाएं पैर रखेंगे, दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, इस तरह